ओम शांति। सभी भाई बहनों से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें और सभी बैठ जाएंगे, कोई खड़ा ना रहे। आज हम सब के बीच में हमारे मीठे प्यारे बाबा के अनन्य रतन, पावरफुल रतन, अलौकिक सेवा में रत, हड्डी सेवा करने वाले, बाप के कदमों पर कदम रख चलने वाले आदरणीय भ्राता अमीर चंद जी हम सब के सम्मुख हैं। हम सभी भ्राता जी का सहृदय स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी का बाल्यकाल करनाल में बीता। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद आजीविका उपार्जन हेतु हरियाणा सरकार के फिनेंस डिपार्टमेंट में नौकरी शुरू की। तभी सन 1958 में आप जब ज्ञान की आयु में छोटे थे, ज्ञान गंगा की अनुभूति की। बचपन से ही आध्यात्म के प्रति झुकाव के कारण यज्ञ के रहन सहन सादगी से बहुत प्रभावित हुए और सन 1982 में सरकारी सेवा छोड़ ब्रह्मा बाबा के कदमों में कदम रख सामाजिक जीवन के उत्थान हेतु अपना जीवन यज्ञ हेतु समर्पित किया। आपके दिव्य व परिपक्व संरक्षण में राज्य व राष्ट्रीय स्तर कॉन्फ्रेंस, मेले, सेमिनार आदि आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान समय में आप वाइस चेयरपर्सन सोशल सर्विस विंग के हैं। गवर्निंग बोर्ड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन के आधारभूत सदस्यों में से एक हैं। आपके कुशल निर्देशन में ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में उत्कृष्ट सेवाएं हुई हैं। आज हम सभी संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि विषय पर आपकी अनमोल वाणी से लाभान्वित होंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर विषय है, संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि। देखा जाए, अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो दोनों का आपस में गहरा संबंध है। संस्कार का कैसे मालूम पड़ता है? संस्कार शब्द का हम प्रयोग करते हैं, संस्कार का मालूम कहाँ से पड़ता है? संस्कार का मालूम उसके व्यवहार से पड़ता है। आप जब किसी के कांटेक्ट में आते हैं, वाणी के माध्यम से उसको देख करके, उसके कर्म को देख करके, किसी को भी, अपने भी, तो उससे हमें जो प्रत्यक्ष रूप बनता है, व्यवहार में जो प्रत्यक्ष रूप बनता है, वो संस्कारों का ही बनता है। संस्कार जब प्ले होते हैं तो जो स्वरूप नजर आता है उसको हम व्यवहार कहते हैं। प्यारे बाबा ने जो समझ दी है, आत्मा का जो ज्ञान बाबा ने दिया है, उसमें भी 3 मुख्य बातें हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति। और जब हम कर्म में आते हैं, मन और बुद्धि का जब प्रयोग होता है और कर्म में आते हैं, और वो जो कर्म का प्रभाव है उसको हम संस्कार कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं बहुत। और जितना भी ये कार्य, जब से हम बाबा के बने हैं, कोई भी भाई और बहन जब से बाबा के बने हैं,
निश्चय बुद्धि बाबा के साथ जुड़ गए, बाबा के ज्ञान के साथ जुड़ गए। किस लिए जुड़े हैं? कौन सी समझ मिली जो आपको अमृत वेले उठा देती है? सुबह सुबह आप सेवा केंद्रों पर पहुंच जाते हैं, बाबा की मुरली से प्यार है, खान पीन आपने बदल दिया है, संग बदल दिया है, क्या बात है। ये जो परिवर्तन दिखाई देता है, ये क्या चीज़ है, क्या है? ये समझ है जो बाबा ने दी है। क्या समझ? कि बच्चे, आपका आदि अनादि स्वरूप क्या था, अब क्या हो गया है और आगे क्या बनना है, सामने क्या है। यही तो चीज़ काम कर रही है। जो हम आए थे अपने घर से और अपनी नई दुनिया में, तब हमारे संस्कार क्या थे, यादगार आपके सामने है। प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, ये कितना विचित्र बात है कि जो चैतन्य में है वो अपने यादगार भी यहाँ देख रहे हैं। ये हमारी बात है। हम चेतन में हैं, किसी और आज तक जिसका यादगार है वो चेतन में कम होता है। हम चेतन में हैं और हमारे यादगार मंदिरों में पूजा हो रही, घंटी बज रही, भोग लग रहा है। हमारे जो आदि स्वरूप का है उसका यादगार है। जो गायन और पूजन हो रहा है, महिमा हो रही है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा आदि स्वरूप क्या था। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण आदि। ये जो कि हमारी क्या स्टेज थी, पहली स्टेज है ना हमारी। क्या संस्कार थे उस वक्त, हम क्या कहते हैं, सतो प्रधान अवस्था। और वो संस्कार जो थे, वो जो हमारा जीवन था, केवल एक जन्म की बात नहीं है। 2 युग, सतयुग त्रेता युग, कई जन्म। वास्तव में अगर जो यहाँ बहुत हमारे बुजुर्ग भाई बहनें भी बैठे होंगे, आप अपने ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में कुछ आप सुनते होंगे कि उनका जीवन कैसे था। जो आज साधन है वो साधन नहीं थे। उनके पास कोई बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ, बंगले, कारें आदि ये साधन नहीं थे। आज से 200-100 साल पहले ये चीज़ें इतनी नहीं थी। क्या चीज़ थी उस समय पर? उनका जो जीवन था, जो वैल्यू सिस्टम था, आज से 100-200 साल पहले भी कुछ और था। इसलिए ये जो हमारा संस्कार है आदि का, वो केवल सतयुग त्रेता तक सीमित नहीं है। कुछ समय पहले तक भी जो संस्कार है वो कितना दिव्य था। भले वो जो सतयुग की भेंट जब हम करते हैं तो उसकी भेंट में कहेंगे कि स्लोली, धीरे 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 हमारे संस्कारों में चेंजेस आई। मगर हमारा जो ओरिजिनली जो शक्ति हमारे अंदर जो काम आदि में किया, जिसने बहुत समय तक काम किया, जिसके लिए अभी हम फिर काम कर रहे हैं सब। तो ये जो संस्कार है, ये संस्कार का प्रभाव हमारे कर्म पर, संकल्प शक्ति है और फिर वचन या कर्म है, मन वाणी कर्म। आप किसी के संस्कारों को कैसे पता लगता है? जब आप उसके संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तब आपको मालूम पड़ जाता है। इसलिए जो संस्कार परिवर्तन की बात है, वो बात वास्तव में क्या है, क्या भावना से ये आज का विषय रखा है। संस्कार परिवर्तन का भाव क्या है कि जो हमारे अंदर चेंजेस आई हैं, पुनर्जन्म लेते लेते धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस, बाबा जो कहते हैं देह अभिमान के कारण धीरे धीरे
हमारे अंदर चेंजेस आई हैं। वो जो हमारी सतो प्रधान अवस्था, सतो रजो तम, फिर तमो में हम पहुंच गए, और वो हमारे से व्यवहार से नजर आती है। अब कैसे नजर आती है? जिसको हम विकार कहते हैं, पहले ये नहीं थे। अब आप देख लीजिए कि आम लोगों का जीवन, बाबा के बच्चों के जीवन में तो बहुत चेंजेस आ रही हैं। आम लोगों का जीवन क्या है? आम एक व्यक्ति का जीवन विकारों के बिना उनका जीना ही तो संभव ही नहीं है। कहते उनको उनको वो कोई इस तरह से सोच भी नहीं सकते कि निर्विकारी जीवन कोई इस जन्म, इस युग में संभव है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के बिना जीवन संभव है। जब हमारे सेवा केंद्रों पर नए नए भाई बहने आते हैं, प्रदर्शनी वगैरह देखते हैं, बहनें कोर्स कराती हैं, एक इस बात पर आकर के मैंने देखा है कि बड़ी कठिनाई पैदा होती है। जब जिसको हम धारणा का विषय कहते हैं, ज्ञान योग ठीक है, जब उसका स्वरूप बनने की बात हम कहते हैं तो कहते हैं बहन जी ये आज के युग में मुश्किल बात है, कठिन है। मैं एक जगह पर गया था कुछ समय पहले, मुझे टॉपिक दिया गया था कि क्रोध को कैसे जीते, क्रोध को जीते। बाबा के ज्ञान के आधार पर हम लोगों ने थोड़ा उनको सुनाया। बाद में एक व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मुझे कहता है बातें तो आपने बहुत अच्छी सुनाई, बहुत अच्छी बातें, पर कहता है मेरा अनुभव ये है कि मेरी फैक्ट्री मेरे क्रोध के आधार से चलती है। मैंने कहा वो कैसे? कहता है जब मैं अपनी फैक्ट्री में दाखिल होता हूँ, लोगों को पता लग जाता है कि वो आ गया है, सब लोग अपने काम पर फटाफट जो जिधर भी होते काम करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं उनके ऊपर क्रोध नहीं करूँगा तो वो तो बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, काम ही नहीं चलेगा। मैंने कहा बात तो आप बड़ी अच्छी सुना रहे हैं, एक बात आपसे पूछता हूँ कि जब आप फैक्ट्री में दाखिल होते हो तो लोग क्या कहते हैं, राम आया या रावण आया? कहते रावण आया। कहते हैं कि वो कहते हैं कि रावण आ गया। तो मैं क्या आश्री वृत्तियों का सहारा लेकर के ये जो मान्यता बन गई है, यही गलत है। आज हम ब्राह्मण परिवार में भी मैं देखता हूं, हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास कुछ और है। सच्चाई मैं बताता हूं, मान्यताएं और विश्वास कुछ और है, और व्यवहार और कर्म। हम लोग भी ऐसे महसूस करते हैं, ब्राह्मण परिवार में भी कई भाई बहनें कि नहीं भाई आज का ज़माना ऐसा है, ये टेढ़ी उंगली से ही काम निकलेगा, ऐसा समझते हैं। और सवेरे शाम क्या कहते हैं कि बस कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। देखिए उधर ये कह रहे हैं। हमारे अपने ही विश्वास और हमारे अपने ही कर्म में कितना फर्क दिखाई पड़ता है। और बाबा की मुरली सुनकर के क्या कहते हैं कि बाबा कहता है चलन और चेहरे से सेवा होगी। बच्चे आप ये जो सेवा है, जो स्थायी सेवा है, परिवर्तन करने वाली सेवा है, समाज को बदलने वाली सेवा है, वो बच्चे आपके चलन और चेहरे से होगी। क्या भाव है इसका? और उससे भी सूक्ष्म बाबा ने बात बताई है। चलन और चेहरे के बाद जो मुरली आई है, बच्चे वृत्ति से वातावरण बनता है। चलन और चेहरा भी दिखाई पड़ता है, उससे भी सूक्ष्म बाबा हम बच्चों को ले जा रहा है कि वृत्ति से वातावरण, तुम्हारा थॉट सिस्टम, संकल्प शक्ति अंदर में वो क्या है। मैं जब लोगों को ये हंसी की बात सुनाता हूँ, लोग बड़े हंसते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ आज ड्यूअल पर्सनैलिटी बढ़ गई है। बाहर की दुनिया में ड्यूअल पर्सनैलिटी बहुत है। कहते हैं जी कैसे है? मैं कहा 2-3 लोग खड़े होकर बात करते हैं, सुनाओ जी क्या हाल चाल है, बड़ी अच्छी बातें कर रही होती, एक तीसरा आ जाता, चौथा आ जाता है, उसको देख के कहते हैं वाह भाई आपको ही याद कर रहे थे, कैसे हो कैसे हो। बड़े हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बात करेंगे। जब वो चला जाएगा कहेंगे ठग चला गया भाई।
हम सामने कुछ और हैं, किसी से बात कुछ और ढंग से करेंगे, मगर हमारे अंदर क्या है, हमारी वृत्ति में क्या है? क्या हम ये भूल जाते हैं कि उस तक हमारी वृत्ति के वाइब्रेशन पहुंचते हैं, सच्चाई पहुंचती है, झूठ की शक्ति कम है। झूठ की शक्ति है, चोरी ठगी की शक्ति है, मगर सच्चाई की शक्ति से सतयुग आ रहा है। सतयुग जो आएगा वो सच्चाई की शक्ति से आएगा। वैल्यूज की वैल्यू नहीं रही है, हम लोगों को ये समझाते हैं कि वैल्यूज की वैल्यू नहीं रही है। इसलिए जो बाबा समझ दे रहा है कि बच्चे नहीं, अब समय क्या डिमांड कर रहा है, समय की पुकार क्या है, कॉल ऑफ टाइम। अब क्या क्या करना है, हमारे मन और बुद्धि में क्या है? हम जो सुबह सुनते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, उसको रिपीट करते हैं, उसमें विश्वास जाहिर करते हैं, हमें खिंचाव करता है, क्योंकि हमारा आदि संस्कार है, हमें खिंचाव करता है। सच्चाई हमें खींचती है, झूठ ठीक नहीं लगता है। हम सब युग के क्या अंदर खिंचाव, क्योंकि हमारे अंदर है वो सीड है, जिसको बाबा ने दूसरे शब्दों में कहा है कि यहाँ कौन आएगा, ये किसको बात समझ में आएगी, कौन यहाँ आकर के पुरुषार्थ करेगा, कौन किसको खिंचाव करेगा, कौन अपना तन मन धन सफल करेगा। बाबा ने क्या कहा, एक लाइन में कह दिया, कल पहले वाले बच्चे। क्या भाव है बाबा का? कल पहले वाले जब बाबा बच्चा कहता है तो क्या भाव है? जिन बच्चों में, जिन आत्माओं में ये आदि संस्कार, जिसके अंदर ये चीज होगी, कल पहले बना, जो पहले सतयुगी आत्मा जो आई होगी सतयुग में, चक्कर लगा करके अब यहाँ पहुंची है, उसके अंदर ये संस्कार है। चाहे वो नीचे चला गया है, काम नहीं कर रहा है, मगर उसके अंदर है। और जब उसको किसी ना किसी जगह से पता लगता है, एक भाई मेरे पास आया हिमाचल का, मैंने कहा आप ज्ञान में कैसे आए थे? उसकी युगल भी दोनों टीचर हैं, कैसे ज्ञान में आए थे? भाई जी एक जगह प्रदर्शनी लगी थी, मैंने 7 दिन की किताब कोर्स ले ली। मेरा तो गांव दूर था, सेवा केंद्र आपका बहुत दूर था। 7 दिन की साप्ताहिक पाठ्यक्रम क्लास मैंने पढ़ा और अपनी पत्नी से बात करके ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया। 7 दिन की किताब से, किसी सेंटर पर नहीं गए, किसी सेवा केंद्र पर नहीं गए, 7 दिन की किताब में शिव बाबा की बात समझ में आ गई कि सतयुगी में बच्चे पवित्रता के आधार से योग बल की संतान है। कहता मेरी समझ में बात आ गई। ये क्या चीज है? उसके अंदर संस्कार है, उस आत्मा में वो संस्कार है। 84 जन्म का पाठ है ना, वो काम नहीं कर रहा है इस समय पर। वो बाबा के बच्चे, जिसे बाबा कल पहले वाले कहते हैं, वो बाबा के जैसे ही संबंध में आते हैं। कोई प्रदर्शनी देख के, कुछ किसी जगह से किसी का अनुभव सुन के, उनके अंदर चेन स्मोकर यहाँ पर आते हैं। जब बहन उनको प्यार से कहती है, भाई जी ये अगरबत्ती जला रहे हो, क्या कर रहे हो? वो डब्बा फेंक देता है। ओवरनाइट लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं, फॉरएवर। ये कौन सी, ये संस्कार कौन सा है? उनको अंदर स्मृति आ जाती है, उनके अंदर अपने आदि अनादि स्वरूप की समझ आ जाती है कि मैं ये क्या कर रहा हूं। यहाँ लाखों भाई बहनों का जो अनुभव है और परिवर्तन है संस्कार के अंदर, वही तो समाज को पुनर्निर्माण कर रहा है और सतयुग की सृष्टि बना रहा है। यही तो लोग समझ रहे हैं। और लोग कितने, अब वो टाइम आ गया। पहले वो समय था जब हम लोग आए थे, लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, हमारी शक्ल नहीं देखते थे। सुबह सुबह कोई ब्रह्मा कुमारी नजर आ जाए, लोग कहते थे किसके शक्ल देख लिया आज सुबह, पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। ऐसा भी टाइम था। और अब लोग हमारी शक्ल देखने के लिए सेंटर पर आते हैं कि इनकी शक्ल देखे ताकि दिन अच्छा बीतेगा। ये संस्कार है।
अब उनको कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, पहले हमारे पास ऐसा टाइम था, मुझे याद है एक भाई को मैंने पूछा, बाबा कहता बैज लगाओ, बैज क्यों नहीं लगाता तू, बैज लगाया कर, कहता लगाया हुआ है। मैंने कहा कहाँ, कहता बनैन में लगाया हुआ है। कहता दफ्तर वाले जो है ना वो मजाक बनाते हैं मेरा। और अब लोग बाहर लगा करके सेंटरों पे जाने, अफसरों दफ्तरों में जाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता लगे कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। तो कितना फर्क आ गया, थोड़े से समय के अंदर कितनी चेंज आ गई है कि अब ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी का सम्मान, जिसे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे तो प्रत्यक्ष हो गए हैं, बाप प्रत्यक्ष करना बाकी है। तो संस्कार परिवर्तन में मुख्य दो बातें हैं। पहली बात जिसको हम ज्ञान या समझ कहते हैं, जो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को दे रहा है, दी है। अगर ये जो समझ है, ज्ञान है, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सुनते समझ पढ़ते तो बहुत है, पूरी बात समझ में आ जाए, ज्ञान अच्छी तरह से, ठीक कि सतयुग में मेरा क्या स्वभाव संस्कार था, क्या चीज मैं कान, मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या था, समझ में आ जाए एकदम अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ज्ञान की। और दूसरी चीज जो है, काफी तो ज्ञान से ही चेंजेस आ जाती हैं। मैंने देखा है ज्ञान जो अच्छी तरीके सुनते हैं नियम से और भावना से, अंडरस्टैंडिंग से, तो बहुत सी चीज़ें उनके जीवन में चेंजेस आ जाती हैं, उनकी सोच बदल जाती है, वाणी कर्म बदल जाते हैं ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग से। मगर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम डीप रूटेड संस्कार कहते हैं, बहुत कड़े संस्कार जिसे बाबा कहता है, उसके लिए दूसरा जो सब्जेक्ट है जिसको योग, अभी आप कर्म योग की बात सुन रहे थे, उसमें भी बाबा कहता है योग में भी ज्वाला स्वरूप की स्टेज, मैंने एकाग्रता, एक संकल्प में मन को एकाग्र करना, वो जो डीप रूटेड संस्कार है, जिसके कड़े संस्कार होते हैं। मैंने देखा है कई कितने समय से ज्ञान में चलते हैं, काफ़ी समय से बहुत सी धारणाएं अपना ली हैं, मगर उनको भय का संस्कार है, डर लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, डिसीजन लेने में कमी है, जैसे कन्फ्यूजन है, डबल माइंडेड है। बहुत सी ऐसी संस्कारों में चीज़ें नज़र आती हैं कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने प्लस पॉइंट हैं, उन्होंने धारण कर ली हैं, खान पीन की शुद्धि है, संग भी ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, मुरली के लिए भी प्यार है, सुबह भी उठ जाते हैं, मगर कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो संस्कार जैसे डीप रूटेड हैं, वो काम जैसे परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं, दूसरी आत्माओं के गलत संस्कारों के प्रभाव में आ जाते हैं। वो ताकत नहीं है कि अपना प्रभाव गलत पर डाले, नहीं, गलत के प्रभाव में आ जाते हैं, किसको खुश करने के ख्याल से उसके गलत प्रभाव में आ जाएंगे। बाबा का ज्ञान क्या है, समझ क्या है, इसलिए ये अविनाशी ज्ञान होते पर भी टेम्परेरीली मैंने देखा है कि बुद्धि पर दूसरी चीज़ों का, गलत चीज़ों का प्रभाव पड़ जाता है, अधीन हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं, और फिर उनको क्यों, तो टेम्परेरी होगा। जब उस संस्कार के, उस आत्मा के उस प्रभाव से मुक्त होते हैं, फिर रियलाइजेशन आती है, ओ ये तो भूल है, ये तो गलत हो गया, ये ठीक नहीं था। कहने में देखो क्या आता है कि दूसरों के गलत संस्कारों के प्रभाव में हम आ गए, कहने में ये आता है। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है जो बाबा ने बताया है? नहीं बच्चे, दूसरों के गलत संस्कारों के प्रभाव में आता भी वही है
जिसके अंदर अपने अंदर ताकत नहीं है, कमजोर है। किस चीज की कमी है हमारे अंदर? वो जो दृढ़ता की, दृढ़ता मैंने योग शक्ति, दृढ़ता। नो, बाबा ने एक मुरली चलाई थी, अरे बच्चे ये तो ज्ञान बड़ा सहज है, बस नॉट डॉट, बस बात खत्म। नहीं करना, नहीं करना, नहीं। भाई मैंने नहीं करना ये, बस बात खत्म। ये करना है, ये नहीं करना है, इस रास्ते जाना है, इस रास्ते नहीं जाना है, बस। मगर किस चीज की कमी है? क्या चाहिए? दृढ़ता। वो दृढ़ता कहाँ से आएगी? दृढ़ता सफलता का आधार है, पर दृढ़ता आएगी कहाँ से? दृढ़ता आएगी जब आप योग में एक संकल्प में बैठने का अभ्यास करोगे। हर कोई अपने को देखे। हमारे पास वहाँ हम रख रहे हैं हमारा रिट्रीट सेंटर जो सोनीपत का, बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं वहाँ पर। मैं देखता हूँ कि योग में बैठ नहीं सकते। 2 घंटा बोलते रहो, बड़े प्यार से सुनेंगे, 10 मिनट योग में बिठाओ, नहीं बैठ सकते। तो ये जो सब्जेक्ट है जिसको बाबा ने ज्ञान योग कहा है, योग के बारे में बाबा ने मुरली में कितनी बातें कही हैं। बच्चे, ज्ञान स्नान नहीं, योग स्नान है। पवित्रता बच्चे आपको ज्ञान से ज्यादा योग से आएगी। मगर मैंने देखा है कि हमारे भाई बहन खास तौर पर जो परिवार में रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, उनका इस बात की ओर जानते समझते हुए भी किसी चीज का जानना समझने के बाद करना होता है ना, वो नहीं दे पाते, टाइम नहीं निकाल पाते, या जो कुछ भी है। जब तक ये अंदर जो संस्कार, जो डीप रूटेड संस्कार है, जो कड़े संस्कार है, जिसके आने से ज्ञान भाग जाता है, बुद्धि में ज्ञान का प्रभाव खत्म हो जाता है, वो संस्कार जो है उनको कैसे चेंज करें? नहीं तो फिर वो संस्कार अपने दबाव में डाल करके हम गिल्टी कॉन्शियस होते रहेंगे। कोई देखे ना देखे, किसी को पता ना लगे या लगे, मगर जो चीज गलत तो गलत है, झूठ तो झूठ है, चाहे 100 आदमी बोले, और सच तो सच है, चाहे एक भी ना बोले। इसको सच कहते हैं। इसलिए जो झूठ जो है वो उसके अधीन हो जाना, किसी भी वजह से बाबा की श्रीमत को थोड़ा इधर कर देना, तो इसका मायना क्या चीज़ है कि हमारे अंदर वो जो संस्कार हैं, हमारे जो थॉट सिस्टम को वो प्रभावित कर रहे हैं, हमारी मन बुद्धि में वो चेंजेस ला देते हैं, ज्ञान को इधर कर देते हैं, वो कहाँ कैसे ठीक कैसे हो? क्वेश्चन इज दिस, प्रश्न ये है, ठीक कैसे हो? समझ है मगर व्यवहारिक स्वरूप नहीं है। इसलिए उसके लिए हमें समय निकालना ही होगा। प्यारे बाबा ने 14 वर्ष की तपस्या दादियों को, पहले आपने यज्ञ हिस्ट्री सुनी होगी, 14 साल तक इकट्ठे रखा अपने पास, खिलाया पिलाया सब कुछ, उनका संस्कार बदलने के लिए 14 इयर्स। तब वो बहनें जब सेंटरों पर आई, हम लोगों ने उस समय पर आए जब दादियाँ आई सेंटरों पर और उन्होंने खोले। हमारी जानकी दादी अमृतसर पहुँच गई, पहला सेंटर पंजाब में खुला। दादी हमारी चंद्रमणि दादी ने पंजाब में सबको आगे बढ़ाया, मनोहर दादी ने, हमने उनको नज़दीक से देखा बहुत, क्योंकि वही थे, छोटी बहनें तो बाद में आई, वही पहले सेंटर उन्होंने खोले। हमने देखा ये तो दे आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़। ये जो आत्माएं हैं, इतना सशक्त आत्माएं हैं कि इनको कोई भय नहीं, कुछ नहीं। ये मेल फीमेल ये सब चीज़ें जैसे इनको अंदर है ही नहीं, खत्म ही। आत्मक स्थिति का इतना अभ्यास पक्का है जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया। आज हमारे छोटे छोटे सेंटरों पर आप जाकर के देखें, आप सब जानते हैं कौन सी शक्ति काम कर रही है। 2 छोटी बहनें होती हैं, सेंटर पर अकेली रहती हैं, कोई घंटी बाहर से मारता है, बहनें दरवाज़ा खोलेंगी ना? कौन अपना दरवाज़ा खोलता? आज अकेली माताएं बहनें, वो दरवाज़ा खोलता है कोई? ये किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति काम कर रही है। ये बहनें नहीं है, भगवान की शक्ति।
शराबी भी आता है सेंटर पर, मैंने देखा है, उसको कहेंगे आओ मेरे भाई आ जाओ। शराबी को अंदर कौन बैठाता है? बैठाता है कोई? ये हमारी कन्याओं की शक्ति है, बाबा की शक्ति है, उनको भी भाई कह करके परिवर्तन कर देती है, संस्कार बदल देती हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा, कई बच्चे, साकार बाबा की मुरली में था, कई पूछते हैं भगवान आया है तो अपना चमत्कार दिखाए ना। तो बाबा ने उसका जवाब दिया, अरे बच्चे, गृहस्थ में रह के पवित्रता ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार है। हरिद्वार में बड़े बड़े महात्मा हैं, मैं वहाँ हम लोग जाते रहते हैं। एक महात्मा बहुत नज़दीक आ गया, मैंने उसको कहा स्वामी जी एक बात सुनाओ, तुम्हारे बड़े शिष्य हैं, कितनों को गुरु मंत्र दिया हुआ है, एक भी युगल को पवित्र बनाया? सच बता। वो पता क्या कहता है? कहता मैं आपको सच्चाई बताऊं? मैं क्या हाँ सुना। कहता है मैं बड़े जोर से भाषण करता हूँ विकारों पर, काम विकार पर भी उस दिन चढ़ावा बड़ा चढ़ता है। लोग कहते हैं महाराज ये काम आप ही करते रहो हमारे लिए। किसी के अंदर वो ताकत नहीं है पवित्रता की धारण करने की। गृहस्थ में रहते हुए बाबा रोज मुरलियों में कहता रहता है, पत्नी की शक्ल देखते हैं, माताओं की शक्ल देखते हैं, अवस्था बिगड़ जाती है। बाबा सच्चाई बताता है। इस चीज को कौन, इसकी भगवान की शक्ति है, निराकार की शक्ति है, ये योग है। योग, ये कठिनाई उनको पैदा होगी जो निराकार के साथ, बाबा के साथ की स्टेज का, आत्म स्थिति का अनुभव नहीं है। ज्ञान तो है, समझ तो है। इसलिए ये संस्कार परिवर्तन के लिए, ये जो संस्कार जो पुराने से पुराना है, जन्म जन्मांतर का है, दैहिक संस्कार के जो खिंचाव करता है, ये बिना उसके साथ, और केवल ये नहीं कि सुबह बैठ जाओ शाम को बैठ जाओ, नहीं, इसके लिए हमें हर वक्त सोते जागते खाते पीते, जैसे कि अंदर में मैं आत्मा, बाबा ने क्या कहा, किसी को समझाओ भी उसको देख के कहो ये आत्मा, ये आत्मा, ये शरीर दिखाई ना दे। बच्चे मणि को देखो, सांप को क्यों देखते हो? बाबा तो समझाता है, मगर उसका अभ्यास बहुत करके मेरा ये अनुभव है कि भाई बहने सवेरे मुरली सुनेंगे, क्लास में आएंगे, भावना श्रद्धा विश्वास सब कुछ है, मगर उसके बाद सारा दिन अपने लौकिक कार्य में, व्यवहार में, उस कर्म, उस कॉन्शियस में रहते हैं। कहाँ आत्मा, बाबा, वो स्मृति कितनों को रहती है और कितना टाइम रहती है? इसलिए ये जो संस्कार परिवर्तन की बात है, इसके लिए बाबा ने क्या कुछ समय पहले कहा, बच्चे अगर पैसा है ना, दाल रोटी खाओ, ये इस काम में लग जाओ। क्यों टाइम अपना इधर उधर क्यों वेस्ट करते हो पैसे के लिए? 43 इयर्स की मेरी एज थी, मैं गजटेड पोस्ट पर था हरियाणा में। दादी प्रकाश बनी ने कहा छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो, बस क्या करना है? अरे ये इसमें लगने से हमें पता है कि इस काम में लगने से अगर कोई संपन्नता की, संपूर्णता की स्टेज बनानी है या कि संस्कार कोई वो अच्छे बनाने हैं तो टाइम चाहिए। ये भी एक, जैसे उसके लिए हम समय देते हैं कि आज हमारा पैसे कमाने का दिन है, आज हमारा ये है, आज हमारा खेती का दिन है, आज हमारा ये हम कितना टाइम देते हैं उसमें? एक जन्म के लिए थोड़ा पैसा कमाने के लिए कितना टाइम देते हैं? और ये तो जन्म जन्मांतर का, इसके लिए कितना टाइम देते हैं? 90% से ज्यादा भाई बहने आपको मिलेंगे, मुरली सुनेंगे, याद कुछ भी नहीं है। सच्ची बात बताऊं, मुरली सुनेंगे, मुरली से प्यार है, बाहर आते वक्त क्लास से पूछो मुरली में था क्या, कहते बहुत अच्छा था। वही था क्या, ये तो एक दो लाइन तो सुना दे। सच्चाई है, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। इसके ऐसे कोई संस्कार बदलेगा जब तक ये लक्ष्य नहीं रखेंगे कि बाबा की मुरली को मैंने दिन में 4-5 बार 2-1 पॉइंट, कुछ पॉइंट रिपीट करनी है।
मन बुद्धि ज्ञान से प्रभावित होते रहेगी तो संस्कार बदलेगा। जब आपको कर्म करते हुए मन और बुद्धि में ज्ञान की स्मृति आती रहेगी, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, बाबा कहता है मुझे याद करो। अच्छा कैसे याद करें? हर मुरली में आता है बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्या मैंने क्या याद करें? क्या याद करें? क्या वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, परम धाम है। बाबा के चित्र के सामने बैठ के मैं कहता रहूं आप ज्योति बिंदु हो, आप परम धाम में रहते हो। वो कहता वो तो मैं रहता हूं, फिर क्या हुआ? अरे मुझे याद करो, मैंने जो मैं कह रहा हूं उसको याद करो ना। आपको मेरी बात याद है तो बाबा याद है, बाबा याद है, मैंने बाबा की बात याद है। जो बाबा ने कहा है वो याद है, मैंने करना है, गांठ बांध ली हुई है मैंने, ये ऐसे ही चलना है। मेरा पैसा मिले ना मिले मैंने ठगी हेरा फेरी नहीं करनी है। इसको कहते हैं व्यवहार शुद्धि। लोग मेरे पर विश्वास करें, भाई ये दुकान ब्रह्मा कुमार की है, चले जाओ इसके पास, बिल्कुल ठीक बैठा हुआ व्यक्ति है, ये ब्रह्मा कुमार है। ये है व्यवहार शुद्धि, विश्वास लोगों का। यहाँ गलत काम नहीं होता है, यहाँ सतयुगी सृष्टि का निर्माण होता है। ये दुकान नहीं है, ये बाबा की दुकान है, मेरी नहीं है। बहुत समय पहले की बात है, मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे ब्रिजमन भाई जी के लौकिक पिताजी थे, उनको हम चाचा जी कहा करते थे। जब मैं अभी करनाल में 1958 की बात है, 59 के लगभग वो दिल्ली में थे, तब कोई भाषण करने वाले होते नहीं थे। हमने उनको बुला लिया, चाचा जी आप आ जाओ। उनका एक प्रोग्राम रख दिया दुकानदारों के लिए। लोग आ गए, चाचा जी ने भाषण शुरू किया। कहता है तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। लोग खड़े चुप हो गए। अच्छा सुनाओ जी। कहता है अपनी दुकान का बोर्ड बदल लो। लोग कहते दुकान का बोर्ड बदल लो। सब देखने लगे दुकान का बोर्ड कैसे बदले। कहता है उसमें आत्मा राम एंड सन्स लिखा हुआ है, लिख दो परमात्मा राम एंड सन्स, ये बोर्ड बदल लो। ये दुकान मेरी नहीं है, ये भगवान की दुकान है, मैं तो निमित्त बैठा हुआ हूं। अपनापन निकाल दो। उन्होंने किसी युक्ति से बात ये सुनाई, अपनापन निकाल दो। सबसे बड़ी कठिनाई यही तो है, मैंपन, मेरापन, ये कठिनाई पैदा करता है। सबसे बड़ा संस्कार, मूल संस्कार ये है। इसलिए बाबा कहता है पहला पाठ ही बच्चे अंतिम पाठ है। इसलिए कितना अच्छा गीत अभी हमारी एक बहन ने गाया है, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम कर रहे हैं। क्या है? हम क्या है? निमित्त मात्र हैं। क्या है? एक दो बच्चे हैं, परिवार है क्या? किसके लिए इतनी टाइम एंड एनर्जी? जो करना है वो तो हो नहीं रहा मेरे से। हर ब्राह्मण का वास्तव में असली काम ये है। बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हारा पहला काम ये है पतित से पावन बनाना। किसी एक को भी जाके बाबा की बात सुनाओ, बाबा के साथ जोड़ो। असली काम ये है हर ब्राह्मण का, चाहे वो परिवार में रहता है चाहे कहीं भी रहता है। करके देख लो, सारे दिन में आप देखोगे एक को भी बाबा की बात नहीं सुनाई। कई तो 5 साल 10 साल से चलते होंगे, उन्होंने भी नहीं सुनाई। असली काम हमारा क्या? संस्कार कैसे बदलेगा हमारा? जब हम स्मृति में रहेंगे कि मैं कौन हूं, वो समझ के कर्म करेंगे तो संस्कार श्रेष्ठ बनेगा ना। संस्कार श्रेष्ठ कैसे बनेगा? सिर्फ समझने से नहीं होगा। संस्कार बनता ही कर्म से है। गलत संस्कार भी हमारा कर्म से बना है, और नया अच्छा श्रेष्ठ संस्कार भी केवल समझने से नहीं बनेगा। श्रेष्ठ कर्म करने से श्रेष्ठ संस्कार बनेगा। सारे दिन में मैंने एक को भी बाबा की बात सुना दी ना, कुछ नहीं। हम जब नए नए आते थे, हमारी बहनें कहती थी, दादियां थी हमारी टीचर, बड़ी ताकत वाली,
सुना क्यों, सुना क्यों। हम कहते थे बहन जी कोई सुनता नहीं है, सुनाना आता नहीं था हम लोगों को, सुनता नहीं है। वो कहते नहीं सुनता, नहीं सुनता, दीवार को सुनाओ खड़े होकर के, प्रैक्टिस करो। सुनाना नहीं आता है। बाबा की ज्ञान समझते हैं, ज्ञान हमें किसी को सुना नहीं। फिर हमें वो कहा करती थी अच्छा ज्ञान ना सुनाओ, आप किसी को इतना ही कह दो मैं वहाँ जाता हूँ, बड़ा शांति मिलती है, वहाँ चलो, ऐसे कह के तो ले आओ किसी को। ये जो संस्कार डीप रूटेड संस्कार हैं वो श्रेष्ठ कर्म से ही श्रेष्ठ बनेंगे। धन का सुयोग अपना है, तन का सुयोग अपना है, मगर सबसे जो संस्कारों के दुआओं का खाता, कई संस्कार ऐसे हैं जिसके लिए हमें दूसरों की दुआएं चाहिए। पुण्य का खाता जिसे कहते हैं, वो पुण्य का खाता क्या है, वो दुआओं का खाता क्या है, वो कैसे मिलता है, कैसे इकट्ठा होता है। वो होता है जब किसी को बाबा से जोड़ते हैं। वो आत्मा जब तक शरीर में है बाबा के साथ साथ आपकी याद भी आएगी उसको। इसने मुझे बाबा का रास्ता दिखाया, ये है दुआएं, ये है पुण्य का खाता। बाबा के कार्य में सहयोग दे दिया, सेवा केंद्र की स्थापना में मेरा धन लग गया, पवित्र बनाई कार्य में मेरा समय संकल्प लग गया, ये है पुण्य का खाता, जमा का खाता। इससे मेरा वो जो गलत संस्कार है वो कट जाएगा। आपने बैंक से लोन ले लिया 5 लाख का, क्या तरीका है उसको 5 लाख का जमा कराने लग जाओ। जब आपका जमा होता जाएगा एक दिन आपका 5 लाख कट जाएगा। गलत संस्कार जो हमारे कर्मों से बने हुए हैं उनका तरीका यही है कि हम अपने श्रेष्ठ संस्कारों के जमा के खाते को बढ़ाने लग जाए। थोड़ा मे बी ए लिटल, थोड़ा सा। बाबा ने तो कहा बच्चे अच्छा चलो ज्ञान नहीं सुना सकते हो, चलन और चेहरे की सेवा का क्या मैना, किसी की तरफ देख के मुस्कुरा तो सकते हो, किसी को खुशी तो दे सकते हो, बिना स्वार्थ की, बिना मतलब की खुशी किसी को देना। आत्मा समझ के बाबा का बच्चा है ये, मुस्कुरा तो सकते हो, वो भी तो किसी को खुशी देना है ना, सेवा है ना, वो भी तो सेवा है। इसलिए ये जो जमा अंदर सूक्ष्म में होता है, नहीं तो क्या होता है, सच्चाई ये है कुछ प्लस पॉइंट हमारे हो जाते हैं, कुछ माइनस भी हो जाते हैं। बाबा हमारे मुरली में कहा था कुछ समय पहले कि बच्चे लीकेज रोको, लीकेज रोको। जो जमा हो रहा है वो तो नज़र आ रहा है, जो लीक हो रहा है नीचे की टूटी आपकी लीक कर रही है बच्चे, वो आपकी शक्ति नहीं बढ़ने देती है। फिर पुराने संस्कार अटैक करते हैं, अधीन हो जाते हो, कमज़ोर बना देती है। इसलिए उसको देखो, अंदर अपनी लीकेज रोको। जमा तो नजर आता है, माइनस किसी के बारे गलत सोचना, किसी के गलत संस्कारों की बैठ के लेन देन करना, किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करना, माइनस। बाबा ने इसलिए एक मुरली में बड़ी सावधानी दी थी कुछ समय पहले, बच्चे किसी की कमी कमजोरी को, अवगुण को चित्त पर रखना पाप है। अच्छा, दूसरी लाइन में क्या बाबा ने कहा, चित्त पर रखना पाप है, वर्णन करना महापाप है। देखिए बताइए किसको याद भी रहता है, कैसे संस्कार बदलेगा। इसलिए संस्कार बदलने के लिए बाबा की मुरली को हम अच्छी तरह अध्ययन करें, चाहे व्यक्त मुरलियाँ हैं चाहे साकार मुरलियाँ हैं, उनको अच्छी तरह से बार बार पढ़ें, अंदर वो हमारी मन बुद्धि को प्रभावित करे, कर्म के अंदर प्रभावित करे, तब संस्कार बदल जाता है। संस्कार बदलेगा उसकी निशानी ये है कि व्यवहार हमारा बदल जाएगा। संस्कार बदलेगा तो व्यवहार बदलेगा ना। अगर संस्कार में कोई गलती है
व्यवहार में नजर आएगी। व्यवहार नहीं बदल सकेगा, व्यवहार में डुप्लीकेसी आ जाएगी, सच्चाई नहीं आएगी। व्यवहार की शुद्धि का आधार संस्कार की शुद्धि है, इसलिए उसका आधार है कि हम मनन शक्ति को बढ़ाएं, बाबा की मुरली को बढ़ाएं और बीच बीच में योग अभ्यास को एक संकल्प में बैठने का अभ्यास करें। 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, मगर जैसे कि ऐसे फिर वो चीज़ आपको खींचने लगेगी। मैंने ये देखा है अपने अंदर की, जैसे कि बाबा की याद की स्टेज को याद भी करना पड़ता है, नहीं याद आने लग जाए, बाबा सामने आने लग जाए। जिससे प्यार होता है वो तो सामने आता है ना। बाबा मेरा बाबा कहते हैं ना, मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा। तो सारे दिन में बाबा सामने आया। योग में जब हम बैठे, मैं कहता हूँ हमारी बहनें कहती हैं ना योग में, चलो बाबा के पास। हम प्रैक्टिकली देखें कि योग में मेरी मन बुद्धि क्या कर रही थी। जिसको मैंने योग समझा वो योग था। मुझे निराकारी वतन सामने आया, सूक्ष्म वतन बाबा सामने आया, तभी तो मेरा योग, तो उसको योग कहेंगे ना। मैं यहाँ ही बैठा हुआ घूम फिर रहा हूँ, सोच रहा हूँ और समझ रहा हूँ ये योग है। योग यथार्थ योग बाबा ने, फिर बाबा को कहना पड़ा यथार्थ योग बच्चे। अपने यथार्थ योग में ना कनेक्शन, रिलेशन तो है, कनेक्शन पावरफुल, बाबा के साथ जुड़ना, बाबा की शक्तियों का अनुभव करना। उस दिन हम दादी जानकी जी के वहाँ बैठते हैं कॉटेज में, कभी कभी 7 से 7:30 योग के बाद दादी पूछने लगी सबको, एक एक को अपनी फीलिंग सुनाओ। योग में बैठे फीलिंग सुनाओ, फीलिंग। योग में बैठ के मेरा मन बुद्धि क्या कर रहा था, ये इतना तो देख लो भाई, इतना तो देख लो। जिसको मैं योग कहता हूँ, योग में ना जुड़ना, योग में ना बाबा, मेरी मन बुद्धि में बाबा था, बस। और क्या करना है, और कुछ नहीं है। इसलिए पंजाबी में कहते हैं भुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना इधरों लाना, बस गल ही खत्म। देहधारियों से मन को उड़ाओ और ऊपर ले जाओ, बस। देहधारियों में मन बुद्धि अगर लगी हुई है उसको योग नहीं कहेंगे। मैं योग में बैठ के सोच रहा हूँ कि योग पूरा हो तो फिर क्या करूँगा, या पहले मैंने क्या किया था, ये योग है? नो नो। योग में ना मैं कहीं गया, मैं कहीं कुछ देखा, मैंने कुछ अनुभव किया, इसको कहते योग। समथिंग, मैं कोई और था, मैं कुछ और देख रहा था, मैं कुछ और फील कर रहा था। ये तो कर सकते हैं। मुश्किल है? ये मुश्किल है? जो समझते हैं सहज है हाथ ऊपर करो। ये सहज है कि नहीं सहज है? कर सकते हैं। कोई भी माता बहने भाई, क्या है, बस। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे, बाबा का बुलावा आ गया, चलो बाबा के पास, करना क्या। ट्रैफिक कंट्रोल में ना ये ट्रैफिक रोक दो, वो ट्रैफिक चालू कर दो। कई ट्रैफिक कंट्रोल में वो ट्रैफिक तो रोक देते हैं, जाते कहीं नहीं। ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, अरे भाई कुछ करना भी है। सिर्फ ये नहीं कि नहीं कुछ करना है, उसको ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का ये माना है कुछ नहीं करना, नहीं कुछ और करना। ट्रैफिक कंट्रोल का ये माना नहीं कि स्टॉप, नहीं नहीं, डायवर्शन है। हम ये नहीं कुछ नहीं करते हैं, नहीं कुछ और करते हैं। ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम।